राम राम जय हिंद। इस वीडियो में मतलब हम तुम्हें कुछ बहुत इसमें लिख के या फिर ऐसे बता के कुछ नहीं समझाने वाले हैं, हम एक छोटी चीज़ बताने वाले हैं। देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, हमने एक दिन पहले वीडियो बनाया था, तुम लोगों से बताया था कि आजकल के जो संत हैं तो उनमें ज़्यादा भरोसा मत किया करो, क्योंकि ये सब बिजनेसमैन हो चुके हैं। एक दो संत हैं अभी अपने भारत में जिनको हम जानते हैं, वो वाकई में सही है। वो है प्रेमानंद महाराज, सदगुरु। इस तरीके के लोगों को तुम फॉलो करोगे तो तुम जिंदा रहोगे। बाकी सब बिजनेस कर रहे हैं यार, अगर तुम ट्रैप नहीं समझ रहे हो तो तुम फिर क्या ही बताएं। वो हमारे ग्रंथों को ही तुम्हें पढ़ा रहे हैं और वो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो तुम्हें ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं, जो तुम्हें मतलब जिंदा कर रहे हैं, वो हैं प्रेमानंद महाराज, सदगुरु, और भी एक दो हैं जिनके हम उनको नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हैं एक दो। ठीक है, हम यहाँ पे तुमसे आज बात कर रहे हैं कि यार पढ़ाई अगर कर रहे हो, कुछ चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं हो पा रही, एक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करना चालू कर दो। तुम अपनी 24 घंटे की एक्टिविटी देखो। ये चीज़ें मेरी थोड़ी सी फिलॉसफी पे लगेंगी। ये कुछ चीज़ें तुम्हें मतलब हम कैसे कहें, तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ हम बाबा संतों वाला ज्ञान दे रहे हैं, बट वो चीज़ें नहीं है। हम तुम्हें जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं जरा उसको समझना। ठीक है, तुम जब यूपीएससी करते हो कभी भी देखो, तुम एथिक्स के बारे में पढ़ते हो, ह्यूमन एथिक्स के बारे में पढ़ते हो, या फिर हम ये कहें बहुत तरीके की कैटेगरी आती हैं एथिक्स में भी। लेकिन जब तुम डेली लाइफ में एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने लगते हो, सच बता रहे हैं, इसके बेनिफिट तुम्हें अपने रिजल्ट में दिखने लगेंगे। और इसका साइंस से जोड़ लो, फिलॉसफी से जोड़ लो, जिससे भी जोड़ना है। हम छोटी सी बात करते हैं, तुम अपने घर से निकले, इस समय गर्मियाँ बहुत चल रही हैं। ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगा कि किसी को यार मेरी कुछ ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास क्षमता है उसकी मदद करने की, तुमने मदद कर दी। किस फॉर्म में मदद है डजंट मैटर, मतलब अपना टाइम बर्बाद ना हो, बस मतलब कि अपनी चीज़ें दांव पे रख के बहुत ज़्यादा उतना मत जाना। लेकिन अगर तुम कर सकते हो, तुम्हें उतने कैपेबल हो, तो करो मदद। ठीक है, जब तुम एक बार मदद करते हो ना, तो वो जहाँ से पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, तुम कभी भी तुमने फील किया हो, अगर तुम आदमी हो, जिंदा हो, तो फील करोगे ही कि अगर तुमने कभी किसी को भी खाना, किसी को भूख लगी बहुत ज़्यादा, या फिर प्यास लगी, या फिर तकलीफ में, तुमने उस तकलीफ को सॉल्व कर दिया उसकी, या फिर किसी को भूख लगी थी, तुमने उसको खाना खिला दिया। है तो एक छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये तो, कि तुमने किसी को 2 रोटी खिला दी, 1 बोतल पानी पिला दिया, या कहीं तक किसी को छोड़ दिया। बट तुमने वो देखा है, जब वो तुम कर रहे होते हो, अंदर से चीज़ें कितनी पॉजिटिव आती हैं। कभी भी ये फील किया है? अगर मान लो हम छोटी सी चीज़ बताते हैं तुम्हें, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, सिंगल जा रहे हो बाइक पे, कोई है वृद्ध पुरुष तुमसे बोल रहे हैं बाबा कि हमें आगे तक छोड़ दो, तुमने उनको बैठा के वहाँ तक छोड़ दिया आगे तक। अब तुम ये देखो कि तुम उतनी ही देर में कितना पॉजिटिव फील करने लगोगे कि यार हमने किसी की मदद करी है। ठीक है, अब ये सबको फील नहीं होगा, ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, सबको फील नहीं होगा, ये सिर्फ उनको फील होगा जो जिन्ना। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव चीज़ें वहाँ से लोगे, वो पढ़ाई में तुम्हारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करती हैं, और वही पॉजिटिव माइंडसेट हमारे काम आता है किसमें, हमारी पढ़ाई में। इसलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत दबा के करो, अपना टाइम किसी को मत दो। बट अगर तुमसे पॉसिबल हो सकता है, अगर तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि तुम किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर पाओ, डू इट, करो जरूर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, सच बता रहे हैं। और ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाने ताकि तुम लोग पहले करो, फिर तुम हमें बताओ कि हाँ सही कह रहे थे हम। राम राम, जय हिंद।